तो हम साबित क्या करेंगे, प्रिज्म में साबित करो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल बाय टू, अब बटा में साइन ए बाय टू। ये क्वेश्चन महावीवीआई क्वेश्चन है, महावीवीआई जिसे कहो, ठीक है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ भी जाए 2022 में, ठीक है। ये इसका जो है 90% चांस है, 10% अगर कर्म तुम लोग का जरल रहेगा तो नहीं आए, लेकिन 90% चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन को आज ही याद करके यहां से जाना है, पूर्णतः कंसेप्ट क्लियर करके समझ जाइए और देखिए क्या आनंद आता है। तो प्रिज्म में साबित करना है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल बाय टू, अब बटे में साइन ए बाय टू। ए क्या चीज है, प्रिज्म का अपवर्तक कौन है, डेल्टा क्या चीज है, तो प्रिज्म का नहीं, किरण का विचलन कौन है, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, और म्यू अपवर्तनांक, ठीक है। म्यू क्या चीज है, अपवर्तनांक। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। अब जो हम चित्र बनाने जा रहे हैं उस चित्र को आप लोग ध्यान पूर्वक बनाइए, और जो भी चित्र में दिक्कत होगा उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद जाके सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग ऐसे पढ़े हो ऑफलाइन क्लास में, वहां पर हम पढ़ाए थे, वनमनखी में पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग पढ़कर भी भूल गया होगा, ये बात हमको पूर्ण विश्वास है। तो ये जो है आपका प्रिज्म बन गया, प्रिज्म बन गया। प्रिज्म का नाम जो है हम ए बी और सी दे देते हैं। प्रिज्म को पहचानो, ये ए बी कोर और एसी कोर जो है इसे हम लोग अपवर्तक कोर कहते हैं। ए बी कोर और एसी कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं, बीसी को आधार कहते हैं। बीसी जो है वो आधार है, ए बी और एसी जो है वो अपवर्तक कोर है या किनारा है। समझ में आया बात। इस पर श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट इस पर आपतित होती है, श्वेत प्रकाश इस पर आपतित होती है। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधे गुजर जाता, लेकिन प्रिज्म होने के कारण इसमें क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। और यह अपना पथ जो था पुरनका वाला पथ ये होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे चला जाता, लेकिन प्रिज्म होने के कारण क्या कहानी होगा, इसमें अपवर्तन होगा, और ये अपवर्तन इस प्रकार से होगा। यहां से यहां तक सीधा क्यों गया, क्योंकि एक ही मीडियम है ना, इसलिए अगर ऐसा गया तो एक ही मीडियम था, ऐसा गया तो अंदर में एक ही मीडियम है इसलिए ऐसा गया, और फिर बाहर आया तो एक अलग मीडियम आया, और इसमें क्या हुआ तो वो जैसा था उस हिसाब से बाहर निकल गया। समझ में आया बात। और यह किरण जो है हम जब इसको डॉट डॉट करते हैं तो यह किरण जो है यहां पर आकर कटता है, देख लो। ये डॉट डॉट लाइन जो गया था उसको कहां पर काटा है, यहां पर काटा है। इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, नाम रख देते हैं इसका पी, क्या इसका नाम रख देते हैं क्यू। तो यहां क्यू रखने से पहले इस पर लंब डाल दो, ठीक है, इधर से भी लंब डाल दो, डाल दिए। तो ये P हो गया, और यहां पर आपको ये बिंदु जो देख रहे हो ये आपको Q हो गया, और ये बिंदु जो देख रहे हो ये R हो गया, इसको भी देखते हो S हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है कि न, समझ में नहीं आया। नाम कुछ और रख सकता है, PQRS रख दिए, कोई परेशानी। समझ में आया। ये जो देख रहे हैं आपतित किरण है, और ये कोण जो बनेगा इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और ये हुआ I1। क्या हुआ, I1। ये तुम्हारा अपवर्त, कभी भी अपवर्तन कोण जो बनेगा वो लंब जो डाले हैं उसके साथ बनता है। ये अपवर्तन कोण जो हुआ ये हुआ R1, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया I2, ये जो तुम्हारा कोण हुआ वो हो गया R2। कोनो कष्ट, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी है तो बोलिएगा, चमड़ा तोड़ेंगे।
हो गया। हम्म। मास्क पहन के आया करो, ठीक है। कहीं पर भी बाहर जाओ तो मास्क पहनो, मास्क जो है कंपलसरी है। चलिए आगे अब देखते हैं। चित्र अभी तो नहीं बना है। अच्छा ठीक, आराम से बनाओ, 2-4 दिन में हो जाना चाहिए। हो गया। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से समझिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। किसे कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण को किससे डिनोट करते हैं? कि डेल्टा से। ये कोण हो गया विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये पूरे है I1, ये है R1, ये कोण कितना होगा जल्दी बोलिए? I1 घटा R1। शीर्षाभिमुख से ये कोण I1 है तो पूरा I1 होगा, लेकिन ये कोण R1 है तो ये कोण क्या होगा? I1 घटा R1। समझ में आया बात? फिर इसी प्रकार से ये कोण कितना होगा? I2 घटा R2। क्यों हुआ? I2 ये है तो ये I2 है तो इसका शीर्षाभिमुख ये भी I2 होगा, लेकिन ये कोण तो R2 है, जिस कारण से ये कोण क्या होगा? I2 घटा R2। कुनु कष्ट है, दिक्कत है तो बोलिए, फिजिक्स को चिथड़ा कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? I1 R1 ये हुआ I1 माइनस R1, I2 R2 तो ये हुआ I2 माइनस R2। तुम लोग पढ़ल लिखल घर से आते हो। ये कोण, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। और प्रिज्म के अपवर्तक कोण को ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। यानी ये कोण जो है वो क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। अपवर्तक कोण को प्रायः जो है ए से सूचित किया जाता है। बोलो, बोका जैसे मत बोलो। अपवर्तक कोण को ए से सूचित किया जाता है। ए हम यहां लिख दिए। कहीं दिक्कत है? बोलिए। अब देखिए, ध्यान से समझिए, आप लोग पढ़ल लिखल घर से आते हैं। ये कोण आपका कितना है जल्दी बोलिए? I1 घटा R1। ये कोण आप देखिए त्रिभुज, ध्यान समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर पर अगर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, कंसीडर कीजिएगा, तो ये हुआ बाह्य कोण। डेल्टा क्या हुआ? बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा बराबर क्या होगा बच्चों? I1 घटा R1, अब जो प्लस I2 घटा R2। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योगफल के, तो बाह्य कोण है डेल्टा। डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 और प्लस में I2 माइनस R2। समझ में आया ना? ये हुआ बाह्य कोण की कहानी। कोई कष्ट है तो तुम लोग पहले शर्मा जाते हो, सर जी कैसे? रे हरामजादों, ध्यान से देखो, ये दोनों माइनस वाला है, उसको इधर ले आओ तो क्या लिखेगा? बोलो, I1 प्लस I2। I1 प्लस दोनों माइनस वाला जब उधर चल जाएगा तो डेल्टा प्लस में R1 प्लस में R2। कोई दिक्कत नहीं? समझा? अरे बौका, ये माइनस है इधर तो ये माइनस, इधर है तो प्लस। I1 प्लस I2 प्लस में था, प्लस से रहने दिए। समझ में आया? ये तुम लोग को हम ऐसे तोड़ फोड़ करवा रहे थे। अब देखो, एक तो और बात समझ जाओ, उसके बाद जब तुम लोग इसमें हिला देंगे। ये कौन है? ए। अपवर्तक कोण ए है। और अगर हम, सुनना ध्यान से, अगर हम ए क्यू एस आर, नजर आया? ए क्यू एस आर को एक चक्रीय चतुर्भुज मान लें, ए क्यू एस आर को एक चक्रीय चतुर्भुज मान लें, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी टैलेंटेड लड़का है। तो ये कोण और ये कोण
दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। त्रिभुज की अगर ये ए क्यू एस आर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ये कोण और ये कोण जोड़ने पे कितना आना चाहिए? लेकिन ये कोण हमको नॉलेज में नहीं है नहीं है, लेकिन ये कोण तो नॉलेज में है, R1 है। ये कोण नॉलेज में है। अगर कोई त्रिभुज में दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण नहीं निकल सकता है रे। तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से ये दोनों कोण घटा देंगे। तो 180 में से दोनों कोण घटाएंगे तो ये क्या होगा? पाई घटा R1 और घटा में R2। ये कोण न जगह पाई घटा R1 घटा R2। समझ में आया? अरे ये कोण कितना होगा? इस कोण के बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्या करेंगे? ये कोण तो है नॉलेज में, ये कोण तो है नॉलेज में, ये कोण नॉलेज में लाने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में दोनों कोण घटा दो तो ये कोण मालूम हो जाएगा। अब आपको हम क्या बताएं कि ए क्यू एस आर क्या चीज है? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो क्या समझा रहे हैं? ये सब लिखा पढ़ी नहीं करना, समझो, चित्र को समझो। ई कोण और ई कोण ए प्लस में पाई घटा R1 घटा बराबर में 180। 180 मतलब पाई, रेडियन में पाई, डिग्री में 180 डिग्री। पाई पाई कट गया है, दोनों माइनस में है, इधर तो प्लस हुआ। तो बोलो ए बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। कोई दिक्कत? ए का मान हमको R1 प्लस R2 आ गया। यहां देखो I1 प्लस I2 का मान डेल्टा प्लस R1 प्लस R2 है। R1 प्लस R2 का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसलिए I1 प्लस I2 बराबर डेल्टा प्लस ए। बोलो, तो तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया R1 प्लस R2 बराबर ए और I1 प्लस I2 बराबर ए प्लस डेल्टा। समझ में आया कि ना आया? ये चीज था गिजमा मत्थन। गिजमा मत्थन कर दिए, सवाल जो है टूट गया। अब तो स्नेल का नियम यूज करेंगे या न्यूनतम विचलन यूज करेंगे, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये जो हम बकबक किए वो समझ में आया कि नहीं आया? ये I1 था, ये R1 क्यों लिए? ये क्यों R1 लिए? क्योंकि कभी भी कोण बनता है अपवर्तन कोण, वो अभिलंब के साथ बनता है। ये जो लंब डाले इसलिए ये कोण R1। ये कोण कितना? I1 माइनस R1। फिर उसी प्रकार से ये है निर्गत कोण I2 और ये है R2। तो ये कोण कितना था? I2 माइनस R2। विचलन कोण हुआ डेल्टा। और आप जानते हैं बाह्य कोण दो अंतः कोणों योगफल के बराबर होता है। इस त्रिभुज में क्या हुआ? डेल्टा बराबर ये कोण प्लस ये कोण। तो डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। समझ ये देखे करवे किए हैं ऑपरेशन से ये रिजल्ट आया। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? फिर ये जो देख रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज मान लिए, और चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने के कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये कोण हमको मालूम नहीं था, इस कोण को मालूम करने के लिए ई कोण और ई कोण तो मालूम था। तो ई कोण निकालने के लिए क्या करे? 180 से घटा दिए, पाई घटा R1 घटा R2 कर दिए। अब ये कोण और ये कोण जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। बस जोड़ के R1 R2 का मान निकाल लिया और R1 प्लस R2 आ गया आपको ए। एनी डाउट? क्लियर हुआ? तो ये जो है आपका R1 प्लस R2 ये आपको आया ए, एंड I1 प्लस I2 ये आपको आया ए प्लस डेल। I1 प्लस I2 आया ए प्लस डेल और R1 प्लस R2 आया ए। क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को एक दो शब्द लिखना है, वो लिखिए, उसके बाद जाके ये सब लिखाएंगे तब लिखिएगा। ठीक है? इस लिख दिया सब रे? ठीक काम किया। तो लिखो, माना कि ABC, माना कि ABC एक माना कि ABC एक प्रिज्म है। माना कि ABC एक प्रिज्म है ज्यादा उलझन नहीं करवाते हैं, पॉइंट पर लाते हैं। जिसका अपवर्तक कोण ए, जिसका अपवर्तक कोण ए, जिसका अपवर्तक कोण ए तथा विचलन कोण डेल्टा है। जिसका अपवर्तक कोण ए
तथा विचलन कोण डेल्टा है। लिख दिया, कोई ट्रबल। अपवर्तक कोण देखो इसको बोलते हैं और विचलन कोण ये होता है। ठीक है, चित्र में ये सब बात आप लिखे हैं जो जो हम किए हैं। कौन चित्र में ये सब बात नहीं लिखे हैं? ये R1 तो ये होगा I1 में R1, नहीं लिखे हैं? आए लिखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फोन किया आवे छे ते तो दे चुप उनके कोनो काम छ। बर कौन छोड़ लग रे कतेक लॉक लगा के रखले छै। हले कॉल कर पूछी क्या फोन करे छ। फोन करे छ एक बेर काटल खन तैयो फोन क्या करे छ। बेजू बर्जेस, अजय सोरेन, सकलदीप, रचना, नीतीश, आसना, दिवाकर। आज 13 स्टूडेंट 8 प्रेजेंट हुए, 5 को फिर हटाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, वेरी टैलेंटेड। एक न एक दिन लगता है हमको एक तो विद्यार्थी पढ़ाना पड़ेगा। बेजू बर्जेस तुम्हारा आवाज नहीं आता है। चलो चित्र बन गया, बाद में बात बतिया लेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, नंबर डिलीट कर दें। अगर आप क्या विश्वास करें लॉक छे ना, नहीं डिलीट कर दे तू सब नहीं है। मैं नहीं तो कतो फोन है तो तोरे कहतो लोग कि तू फोन कर ला रे, ई हम कहल चाहे। नीतीश ने काजल सिंह बाप, नीतीशवा को बदनाम करके रख दिया। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पर। क्या पॉइंट है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में लिख, निमंत्रण दो तब लिखोगा। त्रिभुज पी क्यू आर, ये देखो बाह्य कोण है, बाह्य कोण दो अंतःकोणों योगफल के। लिखो डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1, ये कौन है? I1 माइनस प्लस में I2 माइनस R2। देखो यहां लिख चुके हैं हम, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 और प्लस में I2 माइनस R2। लिख लीजिए इसको देख करके, दोनों माइनस वाला को उधर ले जाइए, या लिखो या I1 प्लस I2, I1 प्लस बराबर डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, डेल्टा प्लस R1 प्लस R2 लिख दिए। उसको एक मान लीजिए, मान लिए। लिखिए माना कि चतुर्भुज माना कि चतुर्भुज AQSR, माना कि चतुर्भुज AQSR एक चक्रीय चतुर्भुज है। माना कि चतुर्भुज AQSR एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या? आमने सामने कोनों का योग क्या होता है? ये तो समझ में आ गया है, पाई घटा R1 घटा R2 क्यों किए हैं? क्योंकि ये है R1 ये है R2, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या था? 180। 180 में दो कोण दिया है, तीसरा कोण क्या होगा? पाई घटा R1 घटा R2। तो लिख दीजिए, इसलिए ये कोण कितना है? ए प्लस
ए प्लस पाई घटा R1 घटा R2, पाई घटा R1 घटा R2 बराबर में पाई। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? तो ई कौन है? ए प्लस पाई घटा R1 घटा R2 बराबर पाई लिख दिया। पाई पाई काट दो, पाई पाई काटो, काट दिए। ये दोनों माइनस वाला को इधर ले आओ, लिखो या ए बराबर R1 प्लस R2, ए बराबर R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 जो आपको समीकरण 1 में आया था, समीकरण 1 में देखिए क्या आया था रिजल्ट, I1 प्लस I2 बराबर था डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, नहीं आया था? इसको पहले 2 मान लीजिए, तो ए बराबर तो आया आपको R1 प्लस R2, इसको 2 मानिए, माने लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या था? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस ए, एक के बात हुआ, ए प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस ए, एक के बात हुआ। I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया? डेल्टा प्लस ए, लिख दिए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में गजब पीछे नहीं है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, अरे हल्ला क्या करे जी? आए कुकुर मुत्ता जरूरत है। अरे माइक ऑफ करो नीतीश कुमार, बेउदार है तुम, ऑफ करो माइक, आशा बोल रहे हो? माइक ऑफ करो, सबका माइक ऑन है। अरे राजेश सोरेन माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो तो मेरा माइक ऑफ हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। नीतीश आइए निकाले चुरुप, अजय सोरेन दोनों को निकाले छी बेटा, झाड़ा पेड़िया बाहर में बैठ कर एक चार आते एक पड़े वो बस। क्या लिखा? न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर, I1 बराबर I2 बराबर I, I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर, R1 बराबर R2 बराबर R, R1 बराबर R2 बराबर R, I1 बराबर I2 बराबर I होना चाहिए और R1 बराबर R2 बराबर R होना चाहिए। अब देखो I1 तुम्हारे पास, इसको मिटाते हैं अब इसका कोई काम नहीं, काम तमाम हो गया। अगला सवाल खोले ना, बस गर्जल। अरे कौन चीज है? ठीक है जी, ये छोड़ा नहीं लो रे। संजीव, अच्छा कोई बात नहीं। तो I1 प्लस I2 बराबर में ए प्लस डेल था, R1 प्लस R2 बराबर ए था। अब न्यूनतम विचलन करेंगे तो I1 और I2 दोनों जगह I देंगे, तो क्या होगा? 2I बराबर ए प्लस डेल, या I बराबर क्या होगा? ए प्लस डेल्टा बटा 2, नहीं होगा? लिख लो। दो दो टा मस्त लगा कल जी रे।
দুটা কে कहलको बा पूरी जे तो समय दुईटा की 10टा पिन करबो ना सांस घोट के मर जेबी तो कुछ नहीं। सुनो, जो मांस वांस जो पन्ना हो तो पहनबे कीजिए, वो तो अच्छी बात है, दो गो पहनिए, 4 गो पहनिए, जगह पहनना है, लेकिन सुबह में योगा जरूर कीजिए। नाक से, एक नाक से सांस लिए, फिर दूसरा छोड़े, फिर दूसरा लिए, तीसरा छोड़े, ठीक है। तीसरा छोड़ना मतलब समझ गया होगा ना। तो आई ये हो गया R1 + R2। इसके जगह भी R देना है, इसके जगह भी R देना है। R जोड़ा 2R बराबर ए ओरिजिनल पते न चलल छे कोना वायरस फैल रहल छे, बुझली। सही बात है, अगर सही रूप में कहीं तखन तो वैज्ञानिक ई प्रूवे न कर सकल छे हवो में फैले छे। रियल कहते हैं, अनुमान पर जिंदगी चल रहा है। अनुमान में 2-3 लाख आदमी मर गए। आय मोहन वहान में की भेले? हाँ, लोग तो कहे जे सह बात। चाइना क्या कंट्रोल करेगा, चाइना के करनी है ये है। देखो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, या म्यू बराबर साइन आई के मान A+डेल्टा/2 बटे में साइन A/2 प्रूव्ड भेला। और ये क्वेश्चन जे छो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छे, और आशा करे छियो कि तोरा सबके दिमाग में आयल हेतौ। नहीं आयल हेतौ तो हम की कर सकबो, इहो बात छे। क्या बज गया देखो तो रे, 6:30 बजा दिया तुम लोग, बजा दिया। चलो लिखो तो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे बिहार बोर्ड 2013 में पूछा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और आप लोग को खगोलीय दूरबीन पढ़ाए थे, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो होता है m बराबर FO/FE होता है। नली की लंबाई जो होता है वो FO+FE होता है। FO बोलते हैं अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और FE बोलते हैं नेत्रिका फोकस। जिस गधा को लिखा हुआ नहीं है वो लिख लो। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, खगोलीय, खगोलीय नहीं, खगोलीय, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE। दूसरी लहर में ही हाल छे, तीसरी लहर फिर आवे वाला छे 22 में। धाए धाए तो m बराबर FO/FE लिख दली। FO को क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। FE को नेत्रिका की फोकस दूरी। अगर लिखना है तो लिख लो, FO बराबर अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FO बराबर अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE बराबर नेत्रिका की फोकस दूरी, ठीक है। और M को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन।
जग मुसाफिर भूल। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, तोरा पढ़ाई जरूरी। कोणीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोई लेट नहीं भेल, जस्ट शुरू कर ले। पहला क्वेश्चन, अरे चौकी पे बैठते आब जाब। असुआक सूद करकराक कौन छै तोरा सब, तोरे सब ले तो कोरोना देवी आयल छै। खूब सुता, जिला टॉप करबे। चल क्वेश्चन नंबर, ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, एफओ मतलब अभिदृश्य की फोकस दूरी, एफई मतलब, एम मतलब, अच्छा हाँ कोणीय आवर्धन आवर्धन क्षमता एक बात हुआ। ये फॉर्मूला को रामबाण समझना, समझा बात। दूसरा फॉर्मूला लिख दो, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो तुमको बता रहे हैं ना, क्या कहें, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई, खगोलीय दूरबीन की नली की एल बराबर, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। याद रखिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो क्या कीजिएगा। अब इस पर जो हम सवाल दे रहे हैं वो बीबी 2013 का है, वो बिहार बोर्ड, हाँ बिहार बोर्ड 2013 का है। क्वेश्चन लिखो, एक खगोलीय दूरबीन का, हरिओम तत्सत, एक खगोलीय दूरबीन का, एक खगोलीय दूरबीन का, लिखे, न्यूनतम कोणीय आवर्धन, न्यूनतम कोणीय आवर्धन 10 गुना, गुना के चिन्ह छिए, लोग एक्स पढ़ देलक, 10 गुना है। खतरनाक पूछतो घुमा के क्वेश्चन, 10 गुना है। इसकी नली की लंबाई, इसकी नली की लंबाई 44 सीएम है, इसकी नली की लंबाई 44 सीएम है। इसके वस्तु लेंस, वस्तु लेंस मतलब अभिदृश्यक, वस्तु लेंस मतलब जो लेंस वस्तु की ओर होता है, नेत्रिका लेंस मतलब जो नेत्र की ओर होता है, जो लेंस नेत्र की ओर होता है। तो क्या लिखे, इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी निकालो, इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी निकालो। लिख दिए, चलिए लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से m बराबर, प्रश्न से m बराबर, m कितना दिया हुआ है 10, लिख दो 10, m बराबर 10 लिख दिए। और क्या है कहानी, नली की लंबाई L बराबर 44 सीएम, लिख लो L बराबर 44 सीएम, लिख दिए। अब जो है कहानी क्या होगा, M का सूत्र तुम लोग को बोले हैं हम, एफ ओ बटे में बराबर में 10, नहीं लिखेगा, M की जो एफ ओ बाय एफ ई बराबर में एफ ई से गुना कर दो, तो एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा 10 एफ ई, लिख लो। कितना सुंदर क्वेश्चन, वो देखा कि नहीं देखा रे,
अच्छा, नली के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वो तो बोलते हैं, क्या मान होता है वो बोलो। एफ ओ प्लस बराबर में हुआ कि नहीं हुआ? 406। अच्छा, 44 cm। ठीक है, एफ ओ का मान कितना है? 10 Fe। एफ ओ की जगह 10 Fe दे दो तो क्या होगा? 10 Fe प्लस बराबर 44 cm। 10 × 1 11 Fe बराबर cm। Fe बराबर कितना? 44/11, 4 cm। Fe हुआ नेत्रिका की फोकस दूरी, लिख लो। Fe हो गया 4 cm। ये 4 cm इसमें तुम बैठा सकते हो, इसलिए एफ ओ बराबर क्या होगा? 10 गुना 10 × 40 cm। देखो दोनों जोड़ने पर 44 हो जाता है। 40 और 4, देखो नली की लंबाई निकल गया ना। तो तुमको निकालना था अभिदृश्यक की फोकस दूरी या वस्तु लेंस की फोकस दूरी। 40 cm हो गया। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 4 cm। ये एक्स्ट्रा काम हम कर दिए, समझ में आया कि नहीं? वस्तु लेंस की फोकस दूरी 40 cm और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 4 cm। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग को बना के लाना है, और नहीं बनेगा तब पूछना है। सेम क्वेश्चन देते हैं, सेम शकल सूरत है, और ट्राई करके आना, ठीक है? एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई, लिख लो सभी आदमी ऑनलाइन क्लासेस वाला। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 cm। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 cm और आवर्धन क्षमता 3 है। आवर्धन क्षमता 3 है। लेंस की फोकस दूरी की गणना करो। लेंस के फोकस दूरी की गणना करो। लेंस के फोकस दूरी की गणना करो। लेंस की फोकस दूरी की गणना करो, मतलब मान निकालना है। इसका आंसर भी लिखाते हैं, 4 cm और 12 cm। 4 cm और 12 cm। एफ और एफ ही निकाल लेना है, देख लेना कि कौन कितना आता है। कोनो कष्ट इसमें? एक तो और क्वेश्चन लिखो। एक दूरदर्शक मतलब दूरबीन, दूर के वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदर्शक या दूरबीन कहते हैं। अंग्रेजी में टेलीस्कोप कहते हैं। एक दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी, एक दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी 60 cm है। 60 cm है। 60 cm है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए, 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी? नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी? बना लोगे? इसका भी आंसर लिख लो, मिल जाएगा तो जिंगा लला। ठीक है,
इसका आंसर होगा 3 cm। 3 cm। एक और क्वेश्चन लिख लो। किसी के भैंसिया मारे थायरोग्राम की डोले से किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है। किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है। किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है। उसके वस्तु लेंस उसके वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी 42 cm है। वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या है? 42 cm है। वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। निकाल लोगे? हो जाएगा ना हल? आंसर वो लिखा दें? आए एफ ओ बराबर 40 cm, एफ ई बराबर 2 cm। एफ ओ बराबर 40 cm, एफ ई बराबर 2 cm। एक तो और लिख लो। जिससे नहीं बनेगा कूटेंगे कल, ठीक है? यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 cm एवं 2 cm है। 20 cm एवं 2 cm है। तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगा? इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगा? इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगा? बना लोगे? एक तो और लिख लो। किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता, अच्छा एक बार बताओ, खगोलीय दूरदर्शक में अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? कम होता है कि ज्यादा होता है? अभिदृश्यक बड़ा होता है छोटा होता है, ये बताओ। अभिदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है, ठीक है? अभिदृश्यक बड़ा होता है तो उसकी फोकस दूरी बड़ा होगा। फोकस दूरी बड़ा होगा, क्षमता छोटा होगा। क्यों? P बराबर 1/f। फोकस दूरी जितना बड़ा, क्षमता उतना छोटा। यानी अभिदृश्यक की क्षमता कम होती है और नेत्रिका की क्षमता अधिक होती है। दिमाग में रहेगा ना? क्योंकि P बराबर होता है 1/f। ज्यादा से भागा दोगे कम मान, कम से भागा दोगे ज्यादा मान ना। क्या लिखे? किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता, क्षमता मतलब पावर 0.5 डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डी लिख दीजिए। 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है।
20 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो यहां पर जो 0.5 डायोप्टर दिया हुआ है वो किसकी क्षमता है? कौन लेंस का? खदोली तो है अभिदृश्यक की क्षमता है खदोली। अब 20 डायोप्टर नेत्रिका का। हम बोले हैं नेत्रिका बड़ा होता है कि अभिदृश्यक बड़ा होता है? अभिदृश्यक बड़ा होता है, अभिदृश्यक छोटा होता है। जो छोटा होता है, अरे अभिदृश्यक छोटा होता है और हम ज्यादा, अभिदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। एकांती में तो चुड़बोड़ हरम ज्यादा रे। ओ लाइव क्लास है। अभिदृश्यक जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जो बड़ा होगा उसका फोकस दूरी बड़ा, जिसका द्वारक बड़ा उसका फोकस दूरी बड़ा, फोकस दूरी बड़ा क्षमता कम है। अच्छा नेत्रिका क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा क्यों अभिदृश्यक बड़ा होता है? ऐसे अभिदृश्यक क्यों बड़ा होता है जानता है अंधरा? नहीं जानता है? बड़का बड़का खिड़की क्यों रखे हैं? ज्यादा रोशनी के लिए। क्यों? बहुत दूर से रोशनी आता है। तो अभिदृश्यक खगोलीय दूरबीन से हम लोग क्या करते हैं? आकाशीय पिंड को देखते हैं। आकाशीय पिंड तो बहुत दूर है। अब छोटका सब भुड़की से देखेंगे अगर मान लो आकाशीय पिंड को, तो लाइट इसमें कम ना आएगा रे। लाइट कम आएगा तो वस्तु का तीव्रता कम ना हो जाएगा, चमकेगा कम। अब बड़ा द्वारक अगर रहेगा, लेंस का द्वारक बड़ा रहेगा तो ज्यादा प्रकाश आएगा। ज्यादा प्रकाश आएगा तो क्या होगा? वस्तु चमकीला होगा, बढ़िया दिखाई देगा। रोशनी चारों तरफ से आता देखते हो, चकाचक करीब आदमी गोर नजर आता है। समझ में आ रहा बात नहीं? अब वही अगर मान लो अन्हार कर दें तो गोर को आदमी काला नजर आने लगेगा कन्हैया की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अरे हम लोग तरह टेंशन नहीं, सब एक रंग है। बता पाए बात नहीं? तो अभिदृश्यक क्यों बड़ा रखा जाता है? क्योंकि दूर के वस्तु को हम देखते हैं खगोलीय दूरबीन में। खगोलीय दूरबीन दूर के वस्तु को देखते हैं तो ज्यादा प्रकाश उसमें आ सके। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? अभिदृश्यक के द्वारा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नजदीक के वस्तु देखते हैं। अब बड़का द्वारा रख देंगे, प्रकाश जाके फैल जाएगा। अब एक रूम छो और एक टीटी बॉल लगा दे, बड़का रूम छो टीटी बॉल लगा दे, रोशनी है तो सब रोशनी फैल जाए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारा छोटा होता है, नेत्रिका बड़ा होता है। खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वह दूर की वस्तु देखता है, इसलिए ज्यादा प्रकाश उसमें प्रवेश करे जिससे वस्तु अधिक चमकीला दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया रे? क्या बच गया रे? 9:30 50। तो आज का क्लास यहीं स्थगित करते हैं, कल मिलेंगे इसी चैनल पर। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, किसी का आपत्ति है रे तुम लोग को रे? 2 GB खत्म हो जाता है इसमें, 1 GB बढ़ा देता तब ना समझते। पहले तुम्हें तो बढ़ाया है तो बेजू बर्जे स्टॉक कर देते हैं, बाकी सब डिलीट कर दें। बोलो है? तब तो बोलो ना, 1.5 GB खत्म हो जाता है तो थोड़ी होगा। मैथ कैसे हमारा इतना 1-1 घंटा के सर ले जो क्लास 15 मिनट में आवाज नहीं जाता है, काट देते हैं। आवाज हम नहीं सुने छी रे, हमरा टेबे छी रे। खचरा सब रहता मैथ पछतो हो जतो। तुम लोग का मैथ थोड़े है, साइड में ना है, मेन में है। कौन सी पढ़ा रहे हैं मैथ में? डिफरेंसेस आ जाओ देख लो। ए बेटा नेट पैक है ना रे, आई खत्म करेंगे तो यूट्यूब पर क्या डालेंगे रे? बाप निकल, ज्यादा अरे एक बात इतना विश्वास करिए ब्रजेश, पता चल रही
पैसा ले ले, कोर्स खत्म।